औज़ुबिल्लाहिमिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। जो शख्स हालत जनाबत में 12 घंटे से ज़्यादा वक्त गुजार ले उसको 82 नुकसान होते हैं। नापाक जिस्म और वो शख्स जिसको हालत जनाबत हो उसके जिस्म से ऐसी बू निकलती है जो नेक फरिश्तों और नेक जिन्नात को दूर कर देती है। बदकार जिन्नात इंतज़ार में होते हैं। नेक जिन्नात और नेक फरिश्ते जब इससे दूर होते हैं तो बदकार जिन्नात इस इंतज़ार में होते हैं कि इस इंसान को शिकार बनाएं और उसके करीब आएँ, फिर उसके करीब आकर उसको तरह तरह की तकालीफ दें और तरह तरह के रोगों में, मसाइब में, तकालीफ में, मुश्किलात और मसाइल में उसे मुब्तला करें। हैरत है, जनाबत को लोग कुछ नहीं समझते। लोग जादू को बहुत ताकतवर समझते हैं, जिन्नात को बहुत ताकतवर मखलूक समझते हैं, लेकिन जनाबत को कुछ भी नहीं समझते। हालांकि जनाबत एक ऐसी चीज़ है जो इंसान को फरिश्तों की मदद, हफाजत और हसार से दूर कर देती है, और जनाबत एक ऐसी चीज़ है जो कि फरिश्तों को जहाँ दूर करती है वहाँ नेक जिन्नात को भी इस शख्स से दूर कर देती है। क्या नेक जिन्नात इंसान से दूर हों तो फ़र्क पड़ता है? सवाल, क्या नेक जिन्नात इंसान से दूर हों या करीब हों, इसका फ़र्क क्या पड़ेगा? कहने लगे, आप सोच नहीं सकते कि इसका क्या फ़र्क पड़ता है। और फिर खुद ही कहा कि दरअसल इंसान जब नापाक होता है तो इसके अंदर एक ऐसी बू होती है जो दूर दूर तक फैलती है। नेक जिन तो दूर हो जाते हैं, बदकार जिन इस बू को सूंघ कर ऐसे खींचे चले आते हैं जैसे गंदगी की बू पर गंदी मक्खियाँ दूर दूर से खींच कर चली आती हैं। और फिर इसका जो नुकसान होता है वो आप सोच नहीं सकते। जो शख्स हालत जनाबत में 12 घंटे से ज़्यादा वक्त गुजार ले उसको 82 नुकसान होते हैं। हालत जनाबत में रहने के 82 नुकसान ये हैं। पहला नुकसान, इससे फरिश्तों की हिफाजत हट जाती है। दूसरा, नेक जिन्नात इससे दूर हो जाते हैं। तीसरा, बदकार जिन्नात इसको तलाश करते हैं। चौथा, मक्कार जिन्नात का लुकमा बन जाता है। पाँचवा, बदकार लोग इस पर नज़र डालते हैं। छठा, गंदी चीज़ें इसके साथ लग जाती हैं। सातवां, नेक रूहें इससे दूर हो जाती हैं। आठवां, दुआएं इसके करीब आकर आगे निकल जाती हैं। नौवां, बद दुआएं उसके करीब आकर उसके जिस्म में चली जाती हैं। 10वां, इसकी दुआओं पर फरिश्ते आमीन नहीं कहते। 11वां, इसका दिल स्याह होना शुरू हो जाता है। 12वां, उसके जिस्म का अंग अंग मुर्दा हो जाता है। 13वां, उसका वजूद ख़त्म हो जाता है। 14वां, उसकी रूह में पाकीज़गी ढलना शुरू हो जाती है। 15वां, उसके एहसासात मान पड़ जाते हैं। 16वां, वो बीमारियों की तरफ बढ़ता है। 17वां, उससे नमाज की तौफीक छिनती है। 18वां, उसे रोज़ा भारी मालूम होता है। 19वां, सदका देना ख़त्म हो जाता है। 20वां, खैर के काम की तरफ उठने वाले कदम रुक जाते हैं। 21वां, वो मायूस रहता है। 22वां, उसके दिल का सुकून उठ जाता है। 23वां, ख्वाहिशात बढ़ जाती हैं। 24वां, ज़रूरतें कम हो जाती हैं। 25वां, तबीयत में निढाल रहती है। 26वां, चुस्ती और फुर्ती उससे ख़त्म हो जाती है। 27वां, उसका जिस्म हर वक्त बेचैन रहता है। 28वां, रूह की बेदारी ख़त्म हो जाती है। 29वां, जादू जल्दी असर करता है। 30वां, काले मक्कार और गंदे जिन्नात घेर लेते हैं। 31वां, जिन्नात का जादू बहुत जल्द उसे जकड़ लेता है। 32वां, हर तरफ वीरानी ही वीरानी उसे नज़र आती है। 33वां, मजाज में अंदेशे और वसवसे बढ़ जाते हैं। 34वां, तबीयत में बेचैनी, अकताहट और घबराहट ज़्यादा हो जाती है। 35वां, उसका असर उसके घर पर पड़ता है। 36वां, इस नापाकी का असर उसकी नस्लों पर पड़ता है। 37वां, इस नापाकी का असर उसके रिस्क पर पड़ता है। 38वां, इस नापाकी का असर इतना मनहूस होता है कि खजाने ख़त्म हो जाते हैं। 39वां, इस नापाकी से तबीयत मुर्दा हो जाती है। 40वां, इंसानों की नज़र बहुत जल्द लगती है। 41वां, जिन्नात की नज़र के तीर उसको चीर देते हैं। 42वां, जितनी देर सो ले पुरसुकून नहीं उठता। 43वां, अनजाना खौफ इसको जकड़े रखता है। 44वां, बात की तासीर ख़त्म हो जाती है। 45वां, गुफ्तगू का जज्बा इससे छिन जाता है। 46वां, तबीयत में गुस्सा बढ़ जाता है। 47वां, हलीमी और करीमी इससे दूर हो जाती है। 48वां, हर वक्त गहरी सोचों में रहता है। 49वां, फैसलों की इस्तकामत ख़त्म हो जाती है। 50वां, उसकी नस्लों में बरकत छिन जाती है। 51,
اس کی نسلوں سے خیریں دور ہو جاتی ہیں۔ 52 اس کے گھر میں بیماریاں تکالیف بڑھ جاتی ہیں۔ 53 میاں بیوی میں محبت کم ہو جاتی ہے۔ 54 میاں بیوی کے درمیان اعتراض کی راہیں نکلتی ہیں۔ 55 سوچتا کیا ہے کرتا کیا ہے۔ 56 مقدر نصیب اس سے دور ہو جاتے ہیں۔ 57 اس کا جسم ہر وقت تنہائی اور اندھیرا ڈھونڈتا ہے۔ 58 نقصان وہ بزدل ہو جاتا ہے۔ 59 وہ بظاہر صلح جو لیکن اندر سے کینہ پرور بن جاتا ہے۔ 60 اس کے حالات گردش میں آ جاتے ہیں۔ 61 جو مقدر کا دھنی تھا اس کا وہ تاج چھن جاتا ہے۔ 62 صحت کمزور رہنے لگتی ہے۔ 63 اولاد میں نافرمانی کے عناصر بڑھتے ہیں۔ 64 پڑوسیوں کی نظر میں برا ہو جاتا ہے۔ 65 معاشرے میں گرا رہتا ہے، اچھی نظر سے نہیں دیکھا جاتا۔ 66 نیک اولیاء صالحین کی دعاؤں سے محروم ہو جاتا ہے۔ 67 فرشتوں کی حفاظت کی نظر سے ہٹ جاتی ہے۔ 68 اس بدبو سے نورانی مخلوق اس کے گھر سے چلی جاتی ہے۔ 69 اس بدبو سے نورانی مخلوق اس کے کاروبار کی حفاظت کرنا چھوڑ دیتی ہے۔ 70 اگر یہی شخص کھیتوں میں رہے تو کھیت ویران ہو جاتے ہیں۔ 71 خودکشی کے رجحانات بڑھ جاتے ہیں۔ 72 ایک تکلیف ختم نہیں ہوتی دوسری شروع ہو جاتی ہے۔ 73 ایک مشکل سے نکلتا ہے دوسری میں اٹک جاتا ہے۔ 74 ہر وقت بے چینی، بے قراری اور الجھنیں اس کو گھیرے رکھتی ہیں۔ 75 اس کے پڑوس میں ہونے والی عبادت کے فیض سے بھی وہ محروم ہو جاتا ہے۔ 76 اچھی عادات آہستہ آہستہ چھیننا شروع ہو جاتی ہیں۔ 70 طبیعت میں برا پن بڑھ جاتا ہے۔ 78 سر درد رہنے لگتا ہے۔ 79 جسم جکڑا ہوا رہنے لگتا ہے۔ 80 جو بھی کاروبار کرے گا اس سے برکت ہٹ جائے گی۔ 81 وہ شخص اللہ کی نظر سے دور ہو جاتا ہے۔ 82 آسمان سے جب رحمت اترتی ہے سب پر پڑتی ہے، اس کی بدبو اتنی تیز ہوتی ہے کہ رحمت اس سے دور ہو جاتی ہے۔